हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही कंपनी ने 3.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब हम सीधे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर जो आपको ये मार्च 2024 का सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये अभी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट है। और ये है दिसंबर 2023 का प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट, और ये है मार्च 2023 का क्वार्टर का रिजल्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स को। सेल्स हुई है इस बार 47,622 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। जबकि हम दिसंबर 2023 में देखें तो 42,820 की है, और मार्च 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 44,253 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। इसका मतलब है कि मार्च 2024 में मार्च 2023 और दिसंबर 2023 की अपेक्षा सेल्स जो है ज़्यादा हुई है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस हैं 33,638 करोड़ के। मार्च 2024 में जो एक्सपेंसेस हैं 33,638 करोड़ के हैं। दिसंबर 2023 में जो एक्सपेंसेस हैं 31,458 करोड़ के हैं, और मार्च 2023 में जो एक्सपेंसेस हैं 32,311 करोड़ के हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं। एक्सपेंसेस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है या रिवेन्यू है वो बढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2024 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 13,984 करोड़ है, और यहाँ दिसंबर 2023 में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो 11,362 करोड़ है, और यहाँ पर मार्च को उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो 11,942 करोड़ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो बढ़ा हुआ है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, एक अच्छी न्यूज है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। यहाँ पर ओपीएम दे रखा है 29%, और यहाँ पर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में देखें ओपीएम तो 27% है, और यहाँ पर अगर हम मार्च 2023 के ओपीएम के साथ कंपेयर करते हैं तो वो भी 27%। इसका मतलब है कि मार्च 2024 में ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ा हुआ निकल कर आ रहा है। अब ये ओपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये जो ओपीएम है इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम ये जो रिवेन्यू है या सेल्स या जो रिवेन्यू यहाँ पर मेंशन है उसको जो है डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब हम यहाँ पर अदर इनकम को देखें तो 1406 करोड़ है, और अगर हम इंटरेस्ट को देखते हैं यहाँ पर 2,955 करोड़ का इंटरेस्ट है, और डेप्रिसिएशन की बात करें तो वह है 4,271 करोड़। अब जो टोटल हम जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है मार्च 2024 का 8,164 करोड़। अगर हम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो वह है 6,571 करोड़, और अगर हम जो है मार्च 2023 के साथ कंपेयर करें तो मार्च 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6,318 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि जो मार्च 2024 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो प्रीवियस क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो वो निकल कर आया है ज़्यादा। तो ये इस स्टॉक के लिए क्या है, एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नीचे की ओर को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट कौन सी अमाउंट होती है, नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है जहाँ पर कंपनी ने अब क्या कर दिया, अपना जो है टैक्स पे कर दिया। यहाँ पर कंपनी ने 20% यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट को देखते हैं, मार्च 2024 का जो है नेट प्रॉफिट को देखें तो वह है 6,490 करोड़ रुपए, और अगर हम दिसंबर 2023 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो वह है 5,209 करोड़। अगर हम मार्च के साथ कंपेयर करते हैं तो मार्च का है यहाँ पर 4,872 करोड़ रुपए यहाँ पर मार्च का यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अपने जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। प्रीवियस क्वार्टर और मार्च 2023 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आया है, और हो सकता है कि इस वजह से आपको जो है मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिले। और अभी जो अगर हम स्टॉक के प्राइस की बात करें तो अभी जो स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 374, और इस स्टॉक के इस न्यूज़ की वजह से हो सकता है स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो 385 और 390 तक के लेवल को टच करें आने वाले जो है नेक्स्ट वीक में, यानी कि मंडे से ये 385 395 तक ये स्टॉक का प्राइस पहुंच सकता है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अभी जो है निकल कर आ रहा है 6.36, और अभी दिसंबर के साथ कंपेयर करें तो 5.32 यहाँ पर ईपीएस निकल कर आया हुआ है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी जो है ज़्यादा निकल कर आया है 6.36। और अगर हम ईपीएस क्या होता है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो एक शेयर पर कंपनी की जो अर्निंग हुई है उसे बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है, और इसी वजह से हो सकता है मंडे के दिन या मंडे ट्यूजडे के दिन आपको जो है इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिले, और स्टॉक का जो प्राइस है 385 तक आसानी से पहुंच जाए। कि जब कभी भी किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है
तो क्वार्टरली रिजल्ट के दिन ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक का जो प्राइस है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आया है तो ये जरूरी नहीं होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर ही जाए। हो सकता है कई बार क्या हो, आपको जो है निगेटिव भी देखने को मिले, क्योंकि ये जो स्टॉक का जो रिजल्ट होता है इसमें जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको कैसे ट्रैप किया जाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस जो स्टॉक के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है या जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब है रिटेलर जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से जो रिटेलर है उनको ट्रैप करना है, उस दिन वो क्या करेंगे, उस दिन सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जब कभी भी कोई कंपनी का जो है बढ़िया रिजल्ट आता है, उसके बावजूद वो स्टॉक का जो प्राइस हो जाता है वो नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से रिटेलर कंफ्यूज रहते हैं कि रिजल्ट जो है अच्छा आया है या बुरा आया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस notification bell icon for new videos. Thank you.